तो चलिए आज हम लोग दो चर रैखिक समीकरण के अंतर्गत आज हम लोग प्रतिस्थापन विधि देखेंगे। ठीक है, कौन सा विधि? प्रतिस्थापन विधि। और कल हम लोग देखे थे तुलनात्मक विधि। कल कौन सा विधि पढ़े थे? 14 वाला में। हाँ, आज भाग 15 पढ़ रहे हैं हम लोग और भाग 14 में हम तुलनात्मक विधि के बारे में पढ़ चुके हैं कि तुलनात्मक मेथड क्या होता है ना। आज हम लोग प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करेंगे। हम बताए थे कि ये समीकरण को लगभग हम लोग 5 विधि से हल करते हैं, जिसमें आपको लगभग 3 विधि बता चुके हैं और ये चौथा विधि चल रहा है। ठीक है, ऐसे पढ़ना था। पहला में कौन विधि? तुलनात्मक विधि। दूसरा में पढ़ रहे हम लोग प्रतिस्थापन विधि। तीसरा में पढ़ेंगे विलोपन विधि। चौथा नंबर पे पढ़ेंगे ब्रजगुणन विधि और 5वां में फिर से पढ़ेंगे ग्राफ विधि। ठीक है, तो हम लोग इस टाइप के इक्वेशन दे देता है कि सर 3x - 4y = 10, 4x + 3y = 5, तो आप प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल कर पाओगे? ठीक है, किस प्रकार से ये समीकरण को हम लोग हल कर पाएंगे? तो फर्स्ट में समीकरण देखेंगे यहाँ पे कि हम प्रतिस्थापन विधि कहते किसको है और तुलनात्मक विधि किसे कहते हैं, दोनों का डिस्कशन आज हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि और तुलनात्मक विधि, ये दोनों विधि से हम हल करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आ रहा है कैमरा में? ठीक देखो तो, नहीं आ रहा है? ये सब आ रहा है? ये सब नहीं आ रहा है? कहा शोरा नहीं आ रहा है तो यहाँ से दिक्कत है ना। यहाँ से देखो ऐसे कर दल करेगा, नहीं आएगा तो ठीक है। एक बार हो गया। लाइन चल जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कहा कि व्हाइट बोर्ड प्रेजेंट है। लाइन अब ज़्यादा देरी कर जाएगा तो क्या, पिछले वाला क्लास में लाइन चल रहा था तो क्लास मैथ के बंद हो जाता था, लेकिन अब नहीं बंद होगा। मतलब लाइन भी चल गई, इन्वर्टर भी डाउन हो गया। ठीक है, तो फिर प्रोसेस है व्हाइट बोर्ड पे हम लोग का, नहीं क्लास बंद नहीं होगा। तो प्रतिस्थापन विधि क्या होता है? कहता इस विधि में किसी एक समीकरण को एक अज्ञात राशि का मान दूसरे अज्ञात राशि के पदों में ज्ञात किया जाता है तथा इस मान को दूसरे समीकरण में रख करके हल किया जाता है। उस विधि को बोलते हैं हम लोग प्रतिस्थापन विधि। और कोई खास बड़ा चीज नहीं होता है प्रतिस्थापन विधि तुलनात्मक विधि में। जैसे ही समीकरण है कि सर एक तुलनात्मक विधि आप हमको सिखा रहे थे, तुलनात्मक न तुलनात्मक विधि, और एक का भी सिखाने जा रहे हैं हम लोग प्रति। दोनों विधि अगर एक बार समझें, क्योंकि ये दोनों ऐसा प्रश्न है जो कंफ्यूजन वाले प्रश्न है। ठीक है, इसी के चलते आपको हम कंफ्यूजन को पहले क्या करते हैं, दूर कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन सेकेंड है। ठीक है, अब समझना, अगर इस समीकरण को आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना होता है तो यहाँ पे हम लोग y का समीकरण फर्स्ट से y का मान निकालते हैं। किसका मान? और समीकरण सेकेंड से भी फिर किसका मान निकालेंगे? y का मान निकालेंगे। और दो समीकरण फर्स्ट से क्या करते हैं, y का मान निकालते हैं, और समीकरण सेकंड से भी y का मान निकालते हैं, और दोनों y को मान के क्या करते हैं, तुलना कर देते हैं, बराबर कर देते हैं हम लोग। और उससे फिर किसका मान, x का मान निकल जाता है। फिर x का मान हम किसी समीकरण में रख देते हैं तो y का मान निकल जाता है ना। ये चीज हम लोग सीखे थे। लेकिन सर प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है? प्रतिस्थापन विधि में भी वही होता है, चाहे जरूरी नहीं कि y का मान निकालेंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं कि सर y का मान ही निकालेंगे, आप x के मान भी निकाल सकते हैं और x को भी क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि आपको कौन सा इजी लग रहा है, x या y। यहाँ तक बात क्लियर है? अब नया बात हम लोग क्या सीखेंगे आज? तो प्रतिस्थापन विधि। प्रति और स्थापन एक मतलब क्या करा, यहीं से अर्थ निकल जाए। एरा में कहा तुलनात्मक, मतलब तुलना करना दूसरा की, है ना। एक दूसरे को क्या करना, तुलनात्मक। तुल और नात्मक, इसका मतलब क्या होता है कि एक दूसरे समीकरण को तुलना कर देना है ना। इससे y का मान निकाल लिए और इससे y का मान निकाल के दोनों की क्या कर दिए, हम तुलना कर दिए। या तो फिर इससे x का मान, इससे भी x का मान निकाल करके तुलना कर दिए, तो वो विधि के क्या नाम रख दे बोल गया, तुलनात्मक विधि। हमने समीकरण इसमें क्या किया, तुलना करने का काम किया, तो तुलनात्मक विधि हो गया। लेकिन यहां पे हम लोग क्या करेंगे, सर प्रतिस्थापन।
प्रति और तोड़ तोड़ के पढ़ो, प्रति और स्थापन। एक मतलब है कि केरो एगो के प्रति दूसरा में स्थापना कर देना है, एगो के प्रति दूसरा में क्या कर देता है, स्थापना कर देना है। तो समीकरण फर्स्ट से बाबू चाहे x के मान निकाल ले, चाहे y के मान निकाल ले, और x और y के मान निकाल करके और समीकरण 2 में रख देना है। क्या करना है, 2 में रख देना है। कौन मान, हाँ इसमें क्या बोले थे कि इसमें भी तो वही कहें सर कि समीकरण फर्स्ट से y का मान निकाल लो चाहे x का मान निकाल लो, ठीक है। और इसमें भी वही आपको समझा रहे हैं कि इससे समीकरण फर्स्ट से x के मान निकाल लो चाहे y के मान, और ये y वाला मान केरा में रख दो, समीकरण 2 में रख दो। एक मतलब क्या किए, एक वाला अज्ञात राशि एरा में रख करके स्थापना कर दिए, तो यही विधि क्या कहा गया, प्रतिस्थापन विधि कहला गया। चलो प्रश्न के बनाएंगे तो बारीकी से आपको समझ में भी आएगा। यहाँ हम लिखते हैं, सोल्व करते हैं और लिखते हैं सर समीकरण फर्स्ट को हल करने पर, है ना, समीकरण फर्स्ट को हल करने पर, हल करने पर। अब बताओ बाबू समीकरण फर्स्ट कितना है, बोलो 3x माइनस 4y अब बराबर 10 हो गया। समीकरण ये का है, फर्स्ट है। हम क्या बोले कि सर समीकरण फर्स्ट से ये कहा है, इस विधि में किसी एक समीकरण को एक अज्ञात राशि का मान दूसरे अज्ञात राशि के पदों में ज्ञात किया जाए। कुछ मत करो, x या y का मान है तुमको निकालना है, तो हम x का मान निकाले या y का मान निकाले, जिसको मन है कि सर x का निकालना चाहे तो 3x के इधर रख लो, अभी खाली रख ले 3x, अब बराबर में 10, तो इसको तो उधर भेजना ही हो जाएगा। और बताइए बराबर की उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 4y। अब हम x का मान निकालना चाह रहे हैं, तो ये 3 कहाँ चल जाएगा, बट्टा में चल जाएगा। क्यों बट्टा में जाएगा, क्योंकि सर यहाँ गुना में है, बराबर की उस साइड ले जाएंगे तो भागा में हो जाएगा, इसका मतलब बट्टा में हो जाएगा, ठीक है। 10 प्लस 4y बटा 3, ये किसका मान निकल गया, x का मान निकल गया। किसका मान, और यहां से हम आपको ये सिखा रहे हैं कि सर x का जब मान निकल जाए बाबू कुछ मत करो, x का मान निकाल लो चाहे y का मान निकाल लो, x का मान निकालो चाहे y का मान निकाल लो, और दूसर का समीकरण में ले आके बैठा दो खाली। तो बोल देते हैं डायरेक्ट कि सर समीकरण सेकंड में x बराबर 10 प्लस 4y बटा 3 रखने पर, तो समीकरण सेकंड कितना है, 4x प्लस 3y अब बराबर 5, है ना। अब x के जगह पे कितना रख दे हम, तो 10 प्लस 4y अब बटा में 3 अब प्लस 3y अब बराबर 5। यहां तक आया बात समझ में। कुछ किए सर x के मान निकालें समीकरण फर्स्ट से और समीकरण सेकंड में ले आके x के जगह यहाँ पर यह मान रख दिए हम, मतलब स्थापना कर दिए ले आकर के, वही तो कहलाता है प्रतिस्थापन। अरे बात समझ में, यहां तक बोलिए जल्दी। चलिए अब और ऊपर हम लोग चलते हैं। अब क्या करेंगे सर, ब्रैकेट के चाहेंगे हटाने के लिए, तो कैसे हटेगा, तेरा में गुना करना होगा, 10 चक्को 40 प्लस 4 चक्को अब बटा में 3 अब प्लस 3y अब बराबर 5। अब यहाँ ऐसा लग रहा है कि सर भिन्न के जोड़ बनेगा, यहाँ क्या लग रहा है, ऑप्शन कुछ बच रहा है आपके पास, भिन्न के जोड़ बनेगा। इसका नीचे मान लीजिए 1, तो एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 3 से 3 में भागा दिए तो 1, सेम ऊपर वाला लिखा जाएगा 40 प्लस 16y, और यहाँ 1 से 3 में भागा 3 और 3 तिया 9y अब बराबर में कितना 5। अब बताइए यहां से हम क्या करें, बोलिए आप ही लोग बोलिए, हम खाली बस सोल्व करेंगे। क्या करेंगे बाबू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे ना, यहाँ कुछ नहीं तो नीचे 1 तो होगा ही। अब एक सेरा में सेम गुना करेंगे तो सेम ही ना हो जाएगा, 40 प्लस, अब दोनों एक जाति के 16 और 9 जोड़ सकते हैं, कितना हो जाएगा 25y अब बराबर में 3 गुना तो 5 दिया 15। अब क्या करें आप लोग खुद बोलिए, क्या किया जाए, जाती जाती है ना, बराबर को उस साइड भेज देते हैं 25 को, तो 40 को, तो माइनस कितना हो जाएगा 40। अब y बराबर 15 माइनस 40
है ना। हाँ 15 माइनस 15 है ना यहाँ पे, 15 माइनस 40 बटा में आ जाएगा 25, हो गया। अब 15 में से 40 जाएगा तो माइनस 25, अब बटा में 25 से 25 कट गया तो एक मतलब सर x का मान कितना हो गया माइनस, हाँ y का मान कितना हो गया। अब y का जब मान पता लग गया तो इस समीकरण जो थर्ड है इसको समीकरण थर्ड मान लेना चाहिए था। यहाँ लिख देंगे सर समीकरण थर्ड में y बराबर -1 रखने पर, तो समीकरण थर्ड ही हो गया। x बराबर 10 प्लस 4y अब बटा में 3, तो 10 प्लस 4 गुने 1 के जगह यहाँ पर -1 रख दीजिए अब बटा में 3, तो x बराबर हो जाएगा 10 यहाँ गुना कीजिएगा तो -4 अब बटा में 3, 10 में 4 गया तो 6/3 कट के आ गया कितना 2, तो x का मान कितना निकाल दिए 2 निकाल दिए। बोलिए बात आया समझ में। अगर ऐसा समीकरण दे करके आपसे x और y का मान पूछे तो x का मान 2 और y का मान कितना हो गया -1 हो गया। क्लियर है। चलिए 3 प्रश्न बनाएंगे और 3 प्रश्न में आपको प्रतिस्थापन विधि सिखा देंगे, ठीक है। समय बचा तो फिर से एक बार आपको हम तुलनात्मक विधि भी बता देंगे, यहाँ पे बताएंगे ताकि आपका कंफ्यूजन दूर होते चल जाए। अब यहाँ खुद आप बताएंगे कि ये समीकरण का हम हल भी प्रतिस्थापन विधि से करने जा रहे हैं, तो प्रतिस्थापन विधि से हम सबसे पहले क्या करते हैं आप लोग खुद बोलिए, क्या करेंगे। समीकरण फर्स्ट को हल करने पर, है ना, अपने से बोलिएगा तो क्या कंफ्यूजन आप लोग के दूर होते चल जाएगा। हल करने पर आप समीकरण फर्स्ट ऊपर से उतार लेते हैं। सर फर्स्ट कितना है बाबू 3x प्लस 2y बराबर 4, ये समीकरण फर्स्ट है। अब इससे क्या करें, इससे क्या करें, हम प्रतिस्थापन विधि से बनाने जा रहे हैं। क्या करेंगे बोलो जल्दी। x चाहे y का मान निकालेंगे, x चाहे तो x का निकाले या y का निकाले, y का निकालेंगे, किसी का निकाले आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, किसी का निकाले आपको जिसको इजी लगे। सर y के निकालेंगे तो 2y को इधर रहने दे, अब बराबर में इधर जाएगा तो माइनस, अब यहाँ y बराबर 4 माइनस 3x अब बटा में एरा का मान लीजिए थर्ड मान ले। अब लिखिए यहाँ पे समीकरण किसमें सेकंड में y बराबर 4 माइनस 3/2 रखने पर, है ना, रखने पर। अब क्या किया जाए, समीकरण सेकंड ऊपर से उतार लेते हैं पहले। 8x प्लस 5y बराबर, अब छोटा कर लिए भी। आप देखिए जहां पे कौन चीज y है, y के जगह पे ये वाला उतारना है, क्योंकि यहाँ लिख चुके हैं समीकरण सेकंड में y बराबर इतना मान रखने पर। तो y देखिए यहाँ 5 है तो यहाँ ब्रैकेट देना होगा गुना के लिए, क्योंकि यहाँ बीच में गुना रहता है ना, ऐसे तो उतार नहीं सकते हैं। तो 4 माइनस 3x अब बटा में 2 अब बराबर में कितना है 9 हो गया। अब हम गुना करेंगे, गुना करेंगे और थोड़ा छोटा करते जाते हैं। 8x प्लस यहाँ गुना करेंगे तो 5 को 20 माइनस 5 दिया 15x अब बटा में 2। ध्यान रखिएगा ये पूरा में बाबू, इन्हें अलग कर दिया तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा में है अभी, इसको नीचे भी 1 मान लें अब बराबर में 9। अब क्या करेंगे सर, भिन्न के जोड़ बनाएंगे, है ना, भिन्न के जोड़ बनाएंगे। तो बताइए 1 और 2 के लघुत्तम, 1 से 2 में भागा दिए तो 2 कितना 2 और गुना के तो 16x अब प्लस यहाँ से भागा दिए तो सेम में लिखा जाएगा 20 माइनस 15x अब बराबर में 9 बटा कुछ नहीं तो 1। अब क्या किया जाए बाबू बोलिए। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे, 1 से इसमें गुना करें तो सेम लिखा जाएगा। तो 16 में से 15 गया तो क्या बचेगा, एक जाति का 16 में से 15 गया तो x प्लस 20, है ना, x प्लस 20 ऊपर बच गया। 1 से गुना करें तो यही ना रह जाएगा जी। तो 16 में से 15 गया तो 1 बचा,
और 20 है तो 20, अब बटा में नीचे 2 है तो 2 इसके साथ गुना करे तो 9 दूनी 18। अब क्या करेंगे, x का मान तो निकालना आसान हो गया, 18 माइनस 20 तो x बराबर -2। x का जब मान निकल जाए तो किस में, समीकरण थर्ड में x बराबर -2 रखने पर तो बताइए बाबू, समीकरण थर्ड में, सेकंड में भी रखेंगे तो बन जाएगा, कोई दिक्कत है, लेकिन सेकंड में रखेंगे तो कैलकुलेशन हमारा ज्यादा करे पड़ेगा, नहीं करे पड़ेगा। इसमें रखेंगे तो खाली बस यहाँ सीधा y का मान यहाँ पे रखे 4 माइनस 3x बटा में 2 और x के जगह पे कितना रख दिए -2, लेकिन ब्रैकेट के साथ उतारे, का है कि सर यहाँ भी माइनस है यहाँ भी गुना है। अब 4 यहाँ गुना करेंगे तो 3 दूनी +6 हो जाएगा, क्योंकि माइनस गुना करेंगे तो +6। अब बटा में 2, 6 और 4, अब बटा में 2 से 10 का मरतबे तो y का मान हो गया 5। यहाँ लिख दीजिएगा कि सर x का मान हो गया -2 और y के मान 5 बन गया। अब समीकरण सही बना कि समीकरण गलत बना, इसका भी साबित करके आपको दिखाना है। तब कैसे दिखाइएगा सर, यहाँ पे एक इक्वेशन में चेक कर लेते हैं हम। एक शॉर्ट इक्वेशन में 3 गुने x के जगह पे कितना रखना है -2 और +2 गुने y के जगह पे 5, 3 दूनी -6 और 5 दूनी 10। अब जब प्लस और माइनस घटेगा तो 4 आ गया, इसके बराबर 4 लाना था, इसमें x y का मान रखेंगे 4 आ गया, समय समीकरण फर्स्ट से सही होगी, संतुलित होगी। हम यहाँ से जांच भी कर लें कि समीकरण जो हम बना रहे हैं वो सही है कि गलत है। ठीक है, किसी का कोई दिक्कत तो बोलिए। आ रहा समझ में प्रतिस्थापन विधि? बोलो जल्दी सबको। हो गया प्रतिस्थापन विधि। एक प्रश्न और देखेंगे हम लोग, उसके बाद आपसे पूछेंगे कि पूरा तरीका से समझ में आया कि नहीं आया है। एक प्रश्न और भी देख लो, एक प्रश्न और है, और इस प्रश्न को भी हम किस विधि से हल करेंगे? प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन यहाँ लिख देते हैं, प्रतिस्थापन और विधि। हो गया, कौन विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। चलिए शुरू करते हैं। क्या लिख दिया जाए? समीकरण फर्स्ट को हल करने पर। ऐसा तो नहीं लग रहा आप लोग के हार्ड? समीकरण फर्स्ट उतारिए, 2x + 3y बराबर, ये समीकरण फर्स्ट। क्या करे? x का मान निकाले के y के। ठीक है, तो चलिए y के मान निकालेंगे तो सर 3y अब बराबर 9 और उधर चल गया तो -2x है ना। अब y का मान निकालेंगे तो ये तो बट्टा में चल जाएगा। ये कहाँ चल जाएगा बउआ? बट्टा में। एरा मान लीजिए समीकरण थर्ड। अब बोलेंगे सर समीकरण केरा में मान केकरा रखे पर? समीकरण सेकेंड में y बराबर 9 - 2x बटा 3 रखने पर है ना। तो समीकरण सेकेंड कितना है? 3x + 4y बराबर 5। ये समीकरण सेकेंड है। और समीकरण सेकेंड में क्या करे? y के जगहिया पे रख दीजिए कितना, तो सर इतना रखिए 9 - 2x बटा 3 और बराबर में 5। यहां तक आया बात समझ में सबको? अब क्या करेंगे बोलिए? यहां पर ही आप लोग गुना करेंगे ना, तो 9 चक 4 दूनी 8x और बटा में 3, इसका नीचे भी 1 मान लें, अब बराबर में 5। एलसीएम लिए तो 3, थोड़ा नीचे ले लेते हैं 3, यहाँ से 3 तिया 9x प्लस 36 माइनस 8x अब बराबर 5/1। अब छोटा कर देते हैं, इधर लेके चलाते हैं, है ना। हो गया जी। चलो अब देखो क्या करेंगे।
कि सर 9 में से 8 चल जाएगा तो कितना बचेगा बउआ? x बचेगा, x बच गया। अब प्लस 36, अब प्लस कितना 36, अब बटा में 3 3 गुना करें तो 5 दिया 15। अब x बराबर 15, उधर चल गया तो माइनस 36, तो x का मान कितना हो गया? माइनस 21। बहुत लंबा गया x का मान जी। अब समीकरण थर्ड में x बराबर माइनस 21 रखने पर, तो समीकरण थर्ड ही है बाबू, y बराबर 9 माइनस 2x बटा 3। अब देखिए 9 माइनस 2x के जगह पे कितना रखिए? माइनस 21 बटा में 3। 9 यहाँ गुना करें तो 21 दूनी प्लस 42 होगा, क्योंकि यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस। जब डबल माइनस के साथ गुना होता है कोई अंक तो प्लस में लिखा जाता है। अब बटा में 3, अब बताइए जोड़ेंगे तो हो जाएगा 51, है ना जी। अब बटा 3, 70 3 51 होता है 17 हो गया। किसका मान? y का मान हो गया 17। यहाँ लिखिए सर x का मान आ गया माइनस 21 और y का मान हो गया 17। अब प्रतिस्थापन विधि से हम लोग लगभग अभी 3 प्रश्न देखे हैं। अब बताइए 3 प्रश्न में अगर आपको लग रहा है तीनों में कंफ्यूजन कि ऐसा प्रश्न दे देगा हमको, 2 चर रैखिक समीकरण दे देगा, प्रतिस्थापन विधि से नहीं बनेगा, तो बताइए बन जाए? सबको बन जाएगा? कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब यहां से हम एक छोटा सा प्रश्न लेते हैं। अब कौन प्रश्न लेते हैं? तो बाबू हम 1 वाला प्रश्न लेते हैं। ये केसी सिन्हा का प्रश्न है, ठीक है बाबू। ये भारतीय भवन में देखो उतना क्वेश्चन है नहीं। अगर हम खाली भारतीय भवन आपको हम पढ़ा देंगे तो किताब अबले ये 2 चर रैखिक समीकरण आज हो सकता है समाप्त हो जाता, ठीक है। आपको क्वेश्चन हम 3 बुक से करा रहे हैं। पहला बुक जो अभी आपको हम सब विधि करा रहे हैं वो हम अपना बुक से करा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो आपको SW हम दे रहे हैं ये आपको हम केसी सिन्हा से दे रहे हैं। ये केसी सिन्हा का प्रश्न है, ठीक है। क्योंकि भारतीय बोर्ड ने बहुत कम प्रश्न दिया, बहुत कम प्रश्न में आपको कंफ्यूजन दूर होने की चीज नहीं है, ठीक है। नया नया क्वेश्चन जब समझेंगे। अब ये वो समीकरण यहाँ से हम लेते हैं अभी, ठीक है। हम एक समीकरण लेते हैं, ये आपको SW बनाना है, ठीक है। कहाँ कब बनाना है? SW बनाना है। लेकिन हम एक प्रश्न अभी ले रहे हैं। ये कहे अरे ये देखो एक प्रश्न इससे हम ले रहे हैं, अभी क्रॉप कर ले रहे हैं। हमारा कोई विधि उधि से मतलब नहीं है। 4 वाला भी ले लेंगे, काहे बता रहे हैं। वो लग रहा है पॉइंट, उसको पॉइंट का हटा देना है, ठीक है। बता देते हैं, वो लग रहा है जरूर हार्ड आप लोग के, कुछ मत करना है। जैसे लिखेंगे ना बाबू 5x बटा 10 लिख सकते हैं, प्लस 8y बटा 10 अब बराबर 34 बटा 10, है ना। कोई दिक्कत? 6x बटा माइनस 3y बटा बराबर 3 बटा, भाई साहब नीचे 10 हटा दो ना, झमेले खत्म हो गया। ऊपर देखो सीधा बच गया अंक, ठीक है। उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई बड़ा चीज नहीं था। ये देखो समीकरण में क्या हम बताना चाह रहे हैं से देखो। ये समीकरण को हम अभी 3 विधि से बताएंगे। कितना विधि से? 3 विधि से। सबसे पहले बताएंगे विलोपन, ठीक है। जब आपको हम विलोपन समझा लेंगे तब बताएंगे प्रतिस्थापन, फिर बताएंगे तुलनात्मक, या पहले तुलनात्मक तो प्रतिस्थापन, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा? तुलनात्मक। उसके बाद क्या बताने के लिए बोले हम? प्रतिस्थापन। और वहां से भी क्लियर, अगर आज समय बच गया तो ग्राफ भी बना देंगे इसको हम। तो ये आपको एक प्रश्न को हम कितना विधि से बताएंगे अभी? 4 विधि से, क्योंकि हम 4 विधि आपको पढ़ा चुके हैं। और एक प्रश्न से देखते हैं कि हम लोग 4 विधि जब पढ़ लेंगे, ये 4 विधि जब बना लेंगे बाबू, तो एक ही विधि आपके सामने बचेगा। वो कौन बचेगा? ब्रज
गुणन विधि बचेगा, तो उसको हम लोग अगले दिन देख लेंगे। ठीक है, ब्रज गुणन विधि अगले दिन देख लेंगे। और बड़ी गहराई और गौर से इस प्रश्न को देखना कि हम एक प्रश्न को, क्योंकि देखो जब हम विलोपन पढ़ते हैं और विलोपन के प्रश्न बने लगता है तो लगता है कि सर हम बना लेंगे। ठीक है, जब हम तुलनात्मक आते हैं और तुलनात्मक पढ़ाते रहते हैं तो उस समय भी आपको लगता है कि हम बना लेंगे, और तुलनात्मक पढ़ाते समय अगर आपको विलोपन दे देंगे तो आपसे विलोपन नहीं बनेगा, क्योंकि आपका माइंड कहाँ पे है, सिर्फ तुलनात्मक पर है। हो सकता है कि अभी हम आपको प्रतिस्थापन बताएं तो प्रतिस्थापन हर स्टूडेंट बना लेगा अभी, पर उसको कल होकर के हम तुलनात्मक और विलोपन पूछेंगे तो वो भूला जाएगा, क्योंकि माइंड को तीनों के एक जगह पे नहीं लाकर किया है। ग्राफ भी पढ़े लेकिन अभी भी ग्राफ देंगे तो बहुत सारा स्टूडेंट के समझ में आएगा कि ग्राफ वाला कौन भी दिया था, ये भुला जाएगा, क्योंकि आप घर में जाकर के रिवीजन नहीं करते हैं। अब मैथ जो है मथने का चीज़ होता है। ठीक है, जैसे क्या है कि अभी हम लोग मक्खन जो निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, जितना ज़्यादा हम लोग मथते हैं दूध को उतना ज़्यादा मक्खन निकलता है। दही से भी हम लोग के मक्खन निकालते हैं। ठीक है, दही और दूध दोनों से निकलता है। जो घर में आपकी दूध आती है, जो डेयरी वाला दूध, उसे मक्खन ऑलरेडी कच्चे दूध में निकाल लिया जाता है मथ करके। ठीक है, उसमें मक्खन नहीं रहता है, क्रीम नहीं रहता है। और बाकी हम लोग के गांव घर में जो होता है उसको दही से मक्खन निकाला जाता है। अलग अलग तरीका है सब जगह निकालने का। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं कि मैथ जो है अभ्यास का चीज़ है। जितना ज़्यादा रिविजन करोगे मैथ में उतना ज़्यादा एक्सपर्ट होगा, मतलब तेज होगा, इंटेलिजेंट होगा। मान लो बोल सकते हैं कि उसको हम लोग नॉलेज मैथ का बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपके पास जब आप क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि हम आगे बनाएं और पीछे पे भी फोकस रखें, कॉन्सेप्ट पावर रखें बना करके एकदम पीछे वाला मैथ पे, तभी आप मैथ में कुछ अच्छा कर सकते हैं। यानी मैथ आपके तुरंत माइंड से बाहर निकल, जिस समय समझाएगा टीचर उस समय आसान से बन जाएगा, पर आप एग्ज़ाम दोगे उस समय बाहर हो जाएगा माइंड से, क्योंकि आप समझ के बनाए नहीं, अपने से बनाए नहीं। आप क्या किए हैं, सिर्फ देखें और उतारे हैं, और देखने उतारने से कोई मैथ आज तक के नहीं सीखा है। ठीक है, हम लोग के काम है समझाना, उसके बाद आपको क्या करना है कि उस पर बहुत सारे मैथ को बनाना, रिवीजन करना, बुक से बनाना। आपके पास तो दोनों अवेलेबल है, केसी सिन्हा से भी बनाइए, भारती भुवन से भी बनाइए। ठीक है, मतलब जिससे समस्या, जिससे लगे हमको बनाने में अच्छा उससे बनाते रहिए, लेकिन बनाना अपने से जरूरी। इन्हें कि हाँ क्लास में उतार लिए, अब मेरा टाइम खत्म हो गया, चलिए मैथ के झमेले ने, मैथ में होमवर्क ही नहीं मिला। मैथ के टीचर होमवर्क नहीं देते हैं, और वो भी खास करके 10th 11th 12th में। वो करना क्या होता है स्टूडेंट के, पीछे वाला टॉपिक को रिवीजन करना होता है पॉइंट बाई पॉइंट, जिससे आपका मैथ का पकड़ बने रहे, वो पकड़ बाहर नहीं निकले। और इसीलिए हम आपको यहाँ पर अभी तुरंत 4 विधि एक साथ समझाएंगे। ठीक है, चारों विधि से हम लोग मैथ को कैसे हल करते हैं और बहुत ईजी तरीका से हल करेंगे भी हम लोग। सबसे पहला है कि सर विलोपन विधि। ठीक है, तो विलोपन विधि से हल करो। चलो इसी प्रश्न को हम लोग विलोपन विधि से हल करते हैं। ऐसे हम कॉपी ले लेते हैं अभी। चलिए विलोपन विधि से हल करेंगे। तो विलोपन विधि से जब हल करेंगे हम, तो कुछ नहीं करना बाबू, लिखना है कि समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को हल करने पर, तो समीकरण फर्स्ट कितना है, 7x माइनस बराबर में 2 है ना, समीकरण फर्स्ट हो गया। समीकरण सेकंड उतारिए, x प्लस 2y और बराबर 3, समीकरण सेकंड। अब देखिए हम लोग विलोपन में क्या करते हैं, y या x का मान बराबर करना चाहते हैं, तो y का मान बराबर करेंगे तो क्या करेंगे जी, हाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे सर। इसमें नीचे वाला से ऊपर में गुना कर देंगे, ऊपर वाला से नीचे वाला में गुना कर देंगे, इससे 2 में गुना कर देंगे, इससे 15 से गुना कर देंगे। अब समीकरण फर्स्ट में लिखना होगा, आपने क्या किया यहाँ पे, जो भी फालतू चीज करो लिख दल करो। समीकरण फर्स्ट में 2 से गुना करने पर, हाँ 2 से एवं सेकंड में 15 से गुना करने पर, तो देखो बाबू समीकरण फर्स्ट कितना है, तो फर्स्ट में गुना करो 2 से, तो 7 दूनी 14x माइनस है तो माइनस 2 और 15 में गुना किए तो 30y, अब बराबर 2 और 2 में गुना किए तो 4 हो गया ना। अब नीचे गुना करो, 15 और x में गुना किए तो 15x, यहाँ गुना करेंगे तो प्लस 30y, अब बराबर यहाँ 15 और 3 में गुना किए तो 45। अब क्या करें, कट रहा है
कट रहा है तो सर काट देंगे इसको आसान से। और यहाँ देखिए जुटेगा ना, 14 और 15 29 एक्स, अब 45 और 4 49। इसका मतलब हुआ कि सर x का मान 49/29 हो गया। x का मान कितना हो गया? 49/29। अब क्या करेंगे? तो समीकरण फर्स्ट में x बराबर 49/29 रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट है बाबू 7x माइनस 15y बराबर 2, तो 7 गुने 49/29 माइनस 15y बराबर 2। गुना करेंगे 49 और 7 में तो कितना होगा? 343/29 माइनस 15y बराबर 2, माइनस 15y बराबर 2 उधर चल गया तो माइनस 343/29। अब बताइए सर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 29, 29 दूनी कितना होता है? 58 माइनस 343, इधर कितना है? माइनस 15y है ना। अब 58 में से 343 चल जाएगा, कितना बचेगा? या 343 में से 58 घटा दो, जी माइनस का हो जाएगा। बोलिए बोलो फर्स्ट में। अरे 13 में 60 गया तो कितना बचा? 5 है ना। ये बच गया कितना? 13 में से फिर 5 गया तो 8, 285 जी। अब बटा में 29, ये माइनस से माइनस काट दो, ये 15 से भी कट जाएगा। ये 15 से 285 कितना मरतबे कटता है? बोलिए कितना मरतबे? बोलो जल्दी। 15 से कितना में भागा देंगे कि 285 चला आएगा? 19 से। तो बोलिए y का मान कितना आ गया? 19/29। अब हम पूछे सर समीकरण बनाए तो सही बना कि गलत बना, ये जांच करके हमको दिखाइए। तो चलिए x का 7x यहाँ पर रख देते हैं 49 समीकरण सेकंड में x का मान 49/29 प्लस 2 गुने y का मान 19/29 आना चाहिए कितना? 3 है ना। तो 49/29 प्लस 38/29, एलसीएम लिए तो 29, 49 और 38 जोड़ दिए कितना आया? 7 हो गया। 3 4 7 1 8। अब देखो 29 से 87 का मरतबे कटता है? 3 मरतबे कटता है ना, 3 आ गया। मतलब इसमें हम x का मान और y का मान रखे तो सही में कितना आ गया? 3 आ गया। तो x का मान हम निकाल, ये तो जांच करने के लिए था, इस चीज़ नहीं आपको बनाना है। ये जांच करने के लिए देखें कि हम जो समीकरण बनाए वो सही था या गलत था, है ना। ये जांच करने का तरीका। तो अगर इस टाइप से इक्वेशन दे और आपसे पूछा जाए कि कौन विधि से बनाओ? विलोपन विधि से बनाओ। कौन विधि से? विलोपन विधि से। तो इसी को कहते हैं हम विलोपन विधि। लेकिन अब कौन सा विधि से बनाएंगे बउआ? हाँ, तुलनात्मक विधि। चलो सेकंड पेज में हम तुलनात्मक विधि बना देते हैं इसी प्रश्न को, ठीक है। देखो कौन विधि बनाने जा रहे हैं, इसको यहाँ लिख देते हैं तुलनात्मक, है ना, जिससे आपका दिक्कत नहीं होगा। बोलिए क्या किया जाए? तुलना न करना है ना। तो समीकरण फर्स्ट से x का मान निकाल लेते हैं। क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा। चलो तो यहां देखो समीकरण फर्स्ट को हल करने पर, तो समीकरण फर्स्ट है 7x माइनस 15y बराबर 2, है ना। अब इसे क्या करें? x का मान निकाल ले। तो 7x बराबर 2 उधर चल गया तो प्लस 15y। अब x बराबर 2 प्लस
15y अब बटा में 7। इसके इस समीकरण फर्स्ट 7 समीकरण फर्स्ट से क्या निकलता है? समीकरण थर्ड। अब इसी प्रकार से हम किसको हल करते हैं? समीकरण सेकंड को हल करने पर तो समीकरण सेकंड कितना है बाबू? x प्लस 2y बराबर 3 है ना। ये समीकरण सेकंड। इससे भी x का मान निकाल लो, क्योंकि तुलना करना है ना, तो तुलना हमेशा बराबर लोगों में करो। तुलना हमेशा बराबर लोगों में, नहीं तो फिर हो जाएगा गड़बड़ यहाँ पे। अब मान लिया जाए कि कमजोर वर्ग के हैं और तुलना कर दिया अमीर वर्ग से, तो हार हो जाएगा वहाँ पर। ठीक है, इसलिए तुलना हमेशा, कंपैरिजन हमेशा अपने से बराबर के लोगों में करो। तो ई x है तो इसको कहेंगे तू भी x की मान निकल कर के आओ मेरे साथ। तो 3 प्लस उधर चल जाएगा तो माइनस 2y निकल गया। इससे समीकरण 4 प्राप्त हो गया। अब क्या किया जाए? तो समीकरण समीकरण थर्ड एवं 4 को तुलना करने पर तो समीकरण बाबू थर्ड है 2 प्लस 15y अब बटा में 7 अब बराबर में 3 माइनस 2y। कुछ नहीं तो नीचे 1 मान लें। अब 1 से गुना करेंगे तो 2 प्लस 15y, यहाँ 7 से गुना तो 7 दिया 21 माइनस 14y। अब इसको इधर लेके चल आए तो 15y अब प्लस कितना 14y हो जाएगा। इधर 21 इधर चल जाएगा तो माइनस 2। अब 15 14 29y, 21 में से 2 गया तो 19 नहीं। अब y का मान 19/29। ये समीकरण में भी y का मान कितना आया था? 19/29 आया। चाहे कोनो भी विधि से हल करेंगे y का मान उतना ही आएगा, x का मान उतना ही आएगा। विधि से कोई फर्क नहीं होता। अब समझते हैं। अब क्या किया जाए? समीकरण थर्ड में y बराबर ना, y बराबर 19/29 रखने पर तो समीकरण थर्ड यहाँ है 2 प्लस 15y। अच्छा ऐसा करते हैं कि सर समीकरण थर्ड में क्या रखते हैं? और तो इजी 4 है तो 4 में रखते हैं, जो हमको इजी लगे उसी में रखेंगे। ठीक है, समझे? अच्छा थर्ड में भी रखते तो बन जाता, लेकिन कैलकुलेशन हमको बट्टा वाला ज़्यादा करना पड़ता। और इसमें एकदम इजी से बन जाएगा कि x बराबर सर रखिए 3 माइनस 2y। तो 3 माइनस 2 गुने y के जगह पे कितना रखिए? 19/29। 19/29। अब यहाँ गुना करेंगे तो 3 माइनस 19 दूनी 38/29, नीचे 1 मान ली। अब एलसीएम लेना होगा, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 29 और यहाँ 29 दिया 87 होता है। हाँ जी, माइनस 38 घटाएंगे तो बोलिए। अरे भिन्न के घटाओ तो यहाँ बना रहे हैं, ज़्यादा तो कोई कैलकुलेशन हम कर नहीं रहे हैं। कितना? सेकंड नहीं, यहाँ पे 4 लिख देना। बोलो कितना है? 49 आ गया। हाँ हेलो, नाम बोलिए। बोलिए। हाँ आइए। तो हो गया x का मान कितना आ गया? 49 बटा बाबू 29 हो गया। अच्छा ये विधि का नाम क्या है जी? तुलनात्मक विधि। अभी हम इसी समीकरण को कौन विधि से बनाए? विलोपन विधि आपको बता दिए, तुलनात्मक विधि बता दिए। अब क्या बताएंगे सर? प्रतिस्थापन विधि। उसको भी क्लियर कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि अभी जस्ट हम लोग देखे हैं, है ना? प्रतिस्थापन विधि अभी हम लोग जस्ट ही देखे हैं।
चलो ये हो गया तुलनात्मक ना। एक और पेज ले ही लेते हैं ना ग्राफ के लिए, कहे कॉपी कर ही देते हैं। अब बना रहे हैं तो बना ही देते हैं पूरे विधि। चलो आ जाओ यहाँ पे, कौन विधि? चलिए प्रतिस्थापन विधि। और प्रतिस्थापन विधि भी बहुत इजी है, लिखना है सर समीकरण फर्स्ट को हल करने पर। अब बताइए सर समीकरण फर्स्ट हमारा 7x माइनस 15y बराबर 2 समीकरण फर्स्ट, और इससे हम x या y का मान निकालना चाहते हैं तो हम x का मान निकालेंगे। 7x बराबर 2, उधर गया तो प्लस 15y। अब देखिए 7 प्लस 15y और ये बटा में आ जाए तो बहुआ 7, तो x का मान कितना हो गया? 2 है तो यहाँ 2 रख देना है, यहाँ 2 है ना। चलिए यहाँ तो ठीक है, यहाँ 2 है ना, 2 रख दिए है ना, कंप्लीट हो गया। अब क्या करते हैं, इसको समीकरण सेकंड में स्थापित करना है ना। प्रतिस्थापन मतलब और सलाह के हम बैठा देना है। तो समीकरण सेकंड में x बराबर 2 प्लस 15y बटा 7 रखने पर, इसका नाम रख दीजिए समीकरण थर्ड, नहीं उससे कहा होगा मनवा रखे में इजी होता है। अब x प्लस 2y बराबर 3 ये था समीकरण सेकेंड, और x की जगह पे रखिए 2 प्लस 15y अब बटा में 7 प्लस 2y बराबर 3, कुछ नहीं तो नीचे मान लीजिए 1, क्योंकि बनाना होगा भिन्न के जोड़ अभी। ठीक है, अब एलसीएम 1 और 7 के एलसीएम लिए 7, 7 से 7 में भागा दिए 1, और गुना करें तो सेम लिखा जाएगा 2 प्लस 15y, यहाँ प्लस है तो प्लस, 1 से 7 में भाग दिए 7, 7 दूनी। यहाँ वाला जो भिन्न के जोड़ बनाते समझ में आता है ना आपको? अब बराबर में 3 है तरीके में डरो ना 3। अब देखो 2 प्लस 15 और 14 29 y, और यहाँ गुना के तो 7 21। अब 29y बराबर 21, उधर चल गया तो माइनस 2, और y बराबर 21 माइनस 2 तो कितना आ गया जी? 19। अब बटा में हो जाएगा 29। बोलिए आ गया। अब क्या करें, समीकरण थर्ड में y बराबर 19 बटा 29 रखने पर, तो समीकरण थर्ड ही है। यहाँ देखो मार दिए टिक। x बराबर 2 प्लस 15y अब बटा में 7, 2 प्लस 15 गुने y के जगह पे कितना 29, अब बटा में बाबू 7। अब देखिए यहाँ पे गुना करना होगा, 2 प्लस 15 19 में गुना करना होगा, तो 15 19 में गुना करना कितना आएगा? बोलिए 285। अब बटा में 29, नीचे 1 मान ले, इसको नीचे बटा 7 है ना, लिख दिए। अब ऊपर क्या करना होगा, भिन्न के जोड़ बनाना होगा कि नहीं बनाना होगा? बोलिए। तो एलसीएम ले लिए तो 29 हो गया, यहाँ 29 दूनी 58 प्लस 285, अब बटा में 7 जोड़ दिए तो कितना आ गया? 343 है ना जी, 300 अब बटा में 29, इसको ऊपर ले चल जाए, ऊपर चल जाएगा, रुक जाएगा मिनट, नहीं ये नीचे रहेगा, वो एक ऊपर बटा 7 है ना, ये ऊपर जाता है ना 4 को रहता है, तो 7 से कट गया 49 मरतबे, 49 बटा 29 आ गया x का मान। बोलिए कौन दिक्कत? तो अभी हम लोग इस समीकरण को अभी तक कितना विधि देख चुके हैं?
तीन विधि से। तीनों विधि से जब हम देखें तो एक कॉमन बात देख रहे हैं कि x का मान सब में उतना ही आ रहा है, y का मान उतना ही आ रहा है। तो समीकरण दे हम कोई विधि से हल करेंगे तो x y का मान उतना ही आएगा। एगो और है ग्राफ विधि। अब ग्राफ विधि से सर इसको बनाएंगे तो नहीं आएगा आंसर उतना। काहे नहीं आएगा? आएगा आंसर ग्राफ कॉपी पे आएगा, क्योंकि इक्वल ग्राफ कॉपी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। इक्वल ग्राफ कॉपी जो होता है, क्योंकि बात आएगा पॉइंट की, ठीक है, क्योंकि बात कहाँ क्या आएगा ये पॉइंट के, क्योंकि x का मान 49/29 है तो दशमलव में नहीं आएगा। अब दशमलव में आएगा तो यहाँ देखिए, यहाँ दशमलव का अवेलेबल है ही नहीं ग्राफ अभी, ठीक है। इसको डाउनलोड करना पड़ेगा, एक दिन कर ही लेंगे, उसके बाद दशमलव वाला भी बता देंगे। इसे कॉपी पे भी बता देंगे एक दिन, तो हो जाएगा दशमलव वाला। आप बनाएंगे एक्स वाई का मान देखिए लेंगे, यहाँ हल कर देते हैं, ग्राफ पे नहीं हल करेंगे, यहाँ पे हल कर देते हैं हम, ठीक है। इक्वेशन को हल कर दे, बाकी ग्राफ कॉपी पे आपको हम समझा देंगे। क्या करते हैं सर, समीकरण फर्स्ट को हल करने पर इस विधि का नाम है बउआ ग्राफ विधि। कौन विधि? ग्राफ विधि। और समीकरण फर्स्ट लिखिए 7x - 15y बराबर में 2, और बगल में तैयार कर दीजिए वो सारणी। कोची? सारणी x और y भर दीजिए। यहाँ लिखिए सारणी समीकरण 1 के लिए, है ना। अब बताइए x के जगह पे क्या रखें हम? 0 रखेंगे तो बटा में आ जाएगा। देखिए क्या रखें, 2 रखेंगे तो भी, 3 रख रहे हैं तो 7 में तो वो भी बटा मारा है, 4 भी रख रहे हैं तो बटा मारा है। इसका मतलब कोई अंक रखेंगे तो लगभग आपको बटे में आएगा, है ना। इसलिए सबसे बढ़िया 0 रख देते हैं, x बराबर 0 रखने पर। तो 7 गुने 0 - 15y बराबर में 2, गुना किए तो 0 - 15y बराबर 2, तो y बराबर 2 बटा -15, है ना। तो y का मान आ गया 2 बटा -15। अब x का मान 1 रख दो, है ना। x का मान 1 रखने पर हाँ बटे में आएगा बाबू, ठीक है। अब 1 रख रहे हैं यहाँ पे, तो 7 गुने 1 - 15y बराबर 2, -15y बराबर 2 इधर चल जाएगा तो -7 गुना होकर के -15y बराबर -5, है ना। ये तो आ जाएगा जी। y बराबर -5 बटा -15 कट गया, 5 दिया 15, y का मान 1/3 हो गया समीकरण फर्स्ट। इसी प्रकार समीकरण सेकंड के हल करे पर, तो समीकरण सेकंड है x + 2y बराबर 3 है, बगल में बना दीजिए एकदम सारणी। तो x का मान क्या रखे? 0 रखने पर, तो x के जगह पे 0 रखिएगा तो 2y बराबर 3, तो y बराबर हो जाएगा 3/2, काटेंगे तो 1.5। अब क्या रखे? x बराबर 1 रखने पर, तो 1 + 2y बराबर 3, तो 2y बराबर 3 उधर चल गया तो -1, तो 2y बराबर 2, तो y का मान हो गया 2/2 कट गया तो 1 आ गया जब 1 रखे तो, है ना। अब जाइए ग्राफ कॉपी पे और x y के खींचिए, आराम से दशमलव बनाइए, वहाँ भी जा कर के उतना ही आंसर आएगा, ठीक है। तो ये हो गया, हम लोग 4 विधि से हम लोग सीख चुके हैं। और आपको सबसे पहले क्या करना है कि हम घर जाएंगे, और घर जाने के बाद सबसे पहले जो इसमें करना है कि कोई भी एक समीकरण लेना है हमको, कोई भी एक समीकरण लिए और इसको सबसे पहले एकदम जो लगे हल्का, आपको हम नहीं कहते कि सबसे पहले हार्ड वाला तैयारी करो, जो एकदम सबसे हल्का लगे, सबसे हल्का लगे उस समीकरण के पहले लो, एकदम लो, और उसको विलोपन विधि से बनाओ। सबसे पहले कौन विधि? जब आप विलोपन विधि बना ले तब तुलनात्मक, जब आपको तुलनात्मक विधि से वही आंसर आवे, वही समीकरण, इन्हें इसके लिए अलग समीकरण, एक ही समीकरण के 4 विधि से बनाओ। अभी उससे क्या होगा,
चारों से आंसर बराबर आया, समझने का हमको सब ग्राफ सही बन रहा है या कौन ग्राफ गलत बन रहा है, कौन ग्राफ सही बन रहा है वो भी पता लग जाएगा। फिर दूसरा नंबर पे बनाना, तीसरा नंबर पे प्रतिस्थापन, और चौथा नंबर पे बनाइए ग्राफ। अगर हर स्टूडेंट ज्यादा नहीं 10 प्रश्न के भी बना लेता है, HW में अगर कल आप बना लेते हैं तो आपको बहुत सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। और ज्यादा हमको प्रश्न बताने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगा। ये निर्भर करता है अब आपके ऊपर। हम तो पढ़ा दिए, चारों विधि पढ़ा दिए, और हो सकता है कि कल 5वां विधि भी हम पढ़ा दें, लेकिन अब रह गया कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। मेहनत करना होगा। 10वां में अगर अच्छा नंबर चाहिए कि सर 10th में बहुत अच्छा नंबर चाहिए हर सब्जेक्ट में, तो खास करके मैथ, साइंस, ये सब पे दोनों पे ज़्यादा मेहनत करना होता है, ठीक है। बाकी सब सब्जेक्ट पे फोकस करना, ये नहीं कि मैथ पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, हिंदी छोड़ दिए, संस्कृत छोड़ दिए, इंग्लिश छोड़ दिए, सब छोड़ते चल जाएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। समझ गया? पढ़ना सभी के बराबर पड़ेगा, लेकिन 10th में रखिए कि हमको बिजी रहना है, ठीक है, व्यस्त रहना है, ठीक है। व्यस्त काहे ले रहना है? तो क्वेश्चन बनावे में रहना है, ठीक है। क्वेश्चन बनाने में हमें व्यस्त रहना है। मैथ का पढ़ने का टाइमिंग जो होता है ज़्यादातर दिन में या रात में, ठीक है, दिन चाहे रात में। तो हंसे का बात है रे, से बताओ। भोर में इसको नहीं पढ़ना है। सुबह मैथ बनाने का चीज़ नहीं होता है, याद करने का चीज़ होता है, ठीक है। लेकिन बाकी दिन में जब टाइम मिले तो मैथ बनाइए, रात्रि में टाइम मिले तो मैथ बनाइए। लेकिन आज जाने के बाद टारगेट रख लेना है कि सर 10 प्रश्न बनाएंगे तभी सोना है। समझ गए? जब तक आप टारगेट नहीं बनाएंगे तब तक कोई फायदा नहीं है क्लास 10th में पढ़ने से। हर स्टूडेंट का एक लक्ष्य होना चाहिए, फिर बाद में आपको नींदे नहीं आएगा जब तक आप पढ़ेंगे नहीं। हम लोग भी यहाँ से पहले जाते तो क्या करते हैं, हम पूरा दिन भर के यहाँ से आपका क्लास हम छोड़ते हैं, तो क्लास छोड़ने के बाद मेरा टारगेट क्या रहता है कि सोने से पहले सब क्या करे, पूरा पैकेज मेरा कंप्लीट। पैकेज गलत लिखा गया, ठीक है, हिंदी में भी गलत लिखा गया। पैकेज पूरा कंप्लीट, ठीक है, पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए पहले पैकेज हमारा। आने फिर क्या होगा, क्लास में टाइम नहीं मिलेगा तो व्यस्त रह जाएंगे। अब इधर मान लीजिए हमको तो सब पढ़ाना है, बोर्डे पर पढ़ाना है अधिकतर चीज़ के। अब आपका क्वेश्चन है क्रॉप करना है, जैसे कुछ प्रश्न क्रॉप करना है, थंबनेल बनाना है, तो सब हमको यहाँ से जाएं, पहले देखेंगे कौन कौन से हमको लाइव पढ़ाना है, कौन सा थंबनेल चलेगा, सब हम लोग थंबनेल बना के रेडी कर लिए। फिर क्वेश्चन स्कैन करना है, क्वेश्चन स्कैन करना है तो उसको टाइप भी करे वाला कुछ रहता है, तो टाइप भी करना होता है। पूरा मतलब अगला दिन का शेड्यूल तैयार कर लेते हैं। अब देखते हैं कि हर दिन हमारा जो थंबनेल होता है चेंज रहता है, सब बनावे पड़ता है पढ़ते दिन, नहीं कि वही वाला चलते रहता है, ठीक है। एवरीडे हम लोग के थंबनेल चेंज करने पड़ता है। थंबनेल बनाने में कम से कम 15-20 मिनट एक थंबनेल पर लग जाता है, ठीक है। इस हिसाब से हम लोग अगर क्लास में 7 को थंबनेल बनाते हैं तो कम से कम 2 घंटा हम लोग के थंबनेल में चल जाता है प्रति दिन, 1.5 से 2 घंटा, ठीक है। या एक आध 2 लड़कन वसन आ गया साथ में तो उसको सिखा दिए तो वो बना रहा तो बात अलग है। फिर भी पैकेज अपने से बनाना पड़ता है कि कौन चीज़ हमें कल पढ़ाना है, कौन चीज़ देखना है उसको, कौन चीज़ नया चीज़ बताना है, किस में टेस्ट लेना है। मतलब दिन भर हम क्लास चलाना है हमको, उसके बावजूद भी आपको हम क्वेश्चन से टेस्ट ले लेते हैं, तो क्वेश्चन छापे के टाइम हमको कख नहीं मिलता है। यहाँ से क्लास छोड़ते हैं तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमको एक सप्ताह के अंदर क्या शेड्यूल चाहिए। तो आदत बन गया, हम लोग जाते सबसे पहले मोबाइल छाड़ते यही काम शुरू कर देते हैं, लैपटॉप उठाए थोड़ा क्वेश्चन टाइप कर दिए। तो आदत जब आप पढ़ना शुरू कर देंगे ना तो आपको भी आदत बन जाएगा कि सोने से पहले ना चलो मैथ पहले बना ही लेते हैं, उसके बाद चलो साइंस, उसके बाद हिंदी, ऐसे ऐसे करके आदत बन जाएगा आपको पढ़ने का। क्या है कि आदत लगाना होगा स्टार्टिंग में, ठीक है। जैसे क्या है कि कितना स्टूडेंट देखो कि मोबाइल का आदत लग जाएगा, जब तक वो मोबाइल छेड़ नहीं तब तक उसको नींद ही नहीं आएगा।
ठीक है। अब वो गाना जब तक नहीं सुने तब तक उसको नींद नहीं आएगा। व्हाट्सअप फेसबुक एक बार नहीं खोले तब तक उसको नींद नहीं आएगा। तो ये क्या है, आदत बन गया, हैबिट बन गया। ठीक उस जिस प्रकार से मोबाइल से हमारा लगाव है, जिस प्रकार से हम लोग के फेसबुक और व्हाट्सअप से लगाव हो जाता है, उसी प्रकार मैथ, साइंस और अदर सब्जेक्ट से लगाव लगाना होगा। जब आप उस पर लगाव लगा लेंगे तो जैसे बिना एक बार मोबाइल के देखे मन नहीं लगता जब तक आंख नहीं बंद होता है, उसी प्रकार किताब के भी बिना देखे एक बार नींद नहीं आना चाहिए। तब समझना कि हम सही रास्ता पे जा रहे हैं और मैट्रिक एग्जाम में ना बेहतरीन रिजल्ट भी आएगा। तभी आएगा जब मैथ का, साइंस का या अदर सब्जेक्ट का नशा होगा। नशा हर चीज, नशा करना खराब चीज नहीं है, लेकिन नशा किसी गलत तरीका के नहीं करना है। नशा करना अच्छा चीज है, ठीक है, लेकिन नशा जो होना चाहिए ना, पढ़ाई का होना चाहिए, किसी सब्जेक्ट का होना चाहिए, या किसी लक्ष्य का नशा होना चाहिए कि ना हमें ये करना है तो करना है जिंदगी में। आप कर लोगे, बस खाली जुनून रखना है कि नहीं इतना काम करना है। शुरू बार में 2-4 दिन खराब लगेगा, 10 दिन खराब लगेगा, 20 दिन खराब लगेगा, लेकिन आदत जब बन जाएगा ना तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि हम लोग एक दिन क्लास नहीं जाएंगे तो घर में मन नहीं लगेगा, लेकिन दिन भर क्या करें हम लोग, ठीक है। हालत खराब हो जाता है। एक दिन अगर हम क्लास अगर नहीं पढ़ाने आए तो काहे ने लाइव में आके पढ़ाएंगे 5-6 घंटा, लेकिन पढ़ाएंगे हम लोग। काहे ने फिर हमको वीडियो बनाना पड़ जाए, लेकिन बनाएंगे। ऐसे हम लोग एक दिन भी खाली नहीं। होली में भी हम लोग देखिए 1-2 घंटा करके वीडियो बना दिए थे, ठीक है, 12th। तो क्या होता है, मन ही नहीं लगता है दिन भर। तो ये आदत बन गया है कि मॉर्निंग में उठना है, ये काम करना है, इतना शेड्यूल टाइम है। तो इसको क्या आदत तुम लोग भी बनाओ, ठीक है। जब आदत आप बना लेंगे तो आपको भी कोई नुकसान नहीं होगा। और ज़्यादा नहीं, 10 महीना नशे करना है 10th का, तो ज़बरदस्त तरीका से करो कि धुनाए भी तो बहुत आगे बिगाए, ठीक है, समझ गया। धुनाए भी तो 450 के बाद बिगाए, मतलब इधर नहीं बिगाना है, समझ गया। थोड़ा सा मेहनत अगर तुम लोग अभी से कर दोगे ना तो प्रत्येक स्टूडेंट 450 पार कर सकता है। 10वां बहुत ईजी बाबू, बहुत ईजी। लेकिन अगर सपना लगता है कि नहीं सर 450 नंबर हम लेके चला में, तो बस खाली आज से क्या करना है, जो बोला जाए टीचर से फिजिक्स पढ़ा दिए, अब टीचर पूछ ले जहाँ से पूछना। ऐसा तो नहीं कि हम सीधा सीधी खाली आपको लिखा देते हैं, रटा देते हैं बिना समझेले। हम जब तक थ्योरी नहीं समझाते हैं, जब तक आपको एक बार क्लास में हम बढ़िया से याद नहीं करवा देते, तब तक आपको हम क्लास नहीं छोड़ते हैं फिजिक्स साइंस का, ठीक है। या केमिस्ट्री पढ़ाएंगे भी मौसा ही पढ़ाएंगे, मेरा आदत तो सही है, पहले एक बार समझा देना, क्लास में एक बार याद करवा देना, उसके बावजूद फिर आप घर में आपको रखना है, माइंड में संरक्षित करना है, ठीक है। संरक्षित करना आपका काम है, समझाना मेरा काम है। तो ये तभी होगा जब आप चाहेंगे अच्छा तरीका से स्ट्रगल करना, मेहनत करना, तब होगा, समझ गए। तो स्टूडेंट से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। और कोई स्टूडेंट कभी नहीं सोचना है कि सर हम कमज़ोर हैं, हमारा जोड़ नहीं आता तो हम 10वां के मैथ कैसे बनाएंगे। आप भी मैथ सीखेंगे, आप भी मैथ बनाएंगे, ठीक है। लेकिन प्रयास करना है, प्रयास करिए, अथक प्रयास कीजिए, आप जरूर एक दिन आगे बढ़िएगा। और प्रयास नहीं कीजिएगा तो बैक ही रहते चल जाएगा, पीछे ही मुड़ते चल जाइएगा। मतलब रख दिया आगे कदम तो पीछे नहीं करना है, एकदम आगे बढ़ाते हैं। 2 क्वेश्चन बनाए तो कल 3 क्वेश्चन बनाएंगे, लेकिन 3 क्वेश्चन से कांटा कभी नीचे नहीं गिराएंगे। होता है कि हम कभी कोई फेस्टिवल में चल जाते हैं तो उसको भी मेकअप करना है, किसी हम पार्टी में अटेंड कर जाते हैं उसको भी मेकअप करना है। ये नहीं कि हम रूल बना लिए कि सर हमको तो आदत लगल है 10 क्वेश्चन बना के सूते के, 10 क्वेश्चन बना के पढ़े के, हमारा 4 घंटा के रूल है, लेकिन आज आ गया कोई पार्टी, जन्मदिन आ गया या और कुछ आ गया, ऐसा आ गया, अब उसमें चल गए, 4 घंटा टाइम बर्बाद कर दिया। आपका टाइम जो है अनमोल टाइम होता है। हम लोग भी जाते हैं लेकिन फिर भी उसको टाइम के मेकअप करते हैं। काहे ने फिर सोने के टाइम मेरा जो 10 बजे है वो 12 बजेगा, काहे ने, लेकिन कल के शेड्यूल तैयारी करके सोतेंगे, और नहीं तो फिर 3 बजे भोर में उठेंगे। मतलब 5 बजने से पहले, बेड पर से उठने से पहले मेरा कल के पूरा क्लास का शेड्यूल तैयार हो जाना चाहिए, तभी हम आते हैं क्लास में यहाँ पर, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं अटेंड करते हैं, हम लोग भी कभी शादी ब्याह में चल जाते हैं किसी का, या पार्टी बर्थडे सब में पहुँच जाएँ तो उसको हम लोग अटेंड करते हैं। पर अपना भी लाइफ देखना है, अपना भी देखना, ये नहीं कि तोर पार्टी मनावे जाए और कल दिन भर के हम क्वेश्चन तैयार नहीं करें तो यहाँ मान ली कि सब क्वेश्चन हम तैयार मेरे पास नहीं रहेगा, स्कैन करल नहीं रहेगा, क्रॉप करल नहीं, हम कैसे पढ़ा पाएंगे, ठीक है। ये थंबनेल नहीं बना रहेगा तो हम कैसे बता पाएंगे, क्वेश्चन बोर्ड पर हम नहीं अटैच कर पाएंगे तो फिर हम कैसे बना पाएंगे। हो सकता है कल किसी का टेस्ट लेना है, टेस्ट का क्वेश्चन है तो उसको टेस्ट कैसे हम ले पाएंगे। तो शेड्यूल है मेरे पास, उसको मेकअप करना आपका समय है, ठीक है। ये सब मेकअप कीजिए आप, तब लाइफ में आप आगे बढ़ पाइएगा बाबू।
मेकअप करना ये तुम्हारा काम है, तुम कैसे मेकअप करोगे, कैसे पढ़ोगे, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है। सब अटेंड करना है, पर सबको बचा के रखना है, संरक्षित करके रखना है, क्योंकि पढ़ाई से ना कितनों तू चल जाओ पार्टी में, कितनों शादी ब्याह में चल जाओ, वो मायने नहीं रखता है। जब बढ़िया रिजल्ट आएगा ना, वो बहुत बड़ा मायने रखेगा, क्योंकि भविष्य में कुछ अगर बन जाएंगे ना, तो औसन शादी ब्याह में बहुते बार आए और जाएंगे हम लोग। ठीक है, जब आप कुछ अच्छा बन जाएंगे, नौकरी हो जाएगा बाई चांस मिस्टेक, या बढ़िया से पढ़ लिए, नॉलेज हो गया, तब बिजनेसमैन भी अच्छा हो सकते हैं, क्योंकि पढ़ता आदमी जरूरी कि नौकरी लगे। पढ़ लिख से आदमी चलना भी सीखता है, भविष्य में आगे भी बढ़ना सीखता है। भविष्य में आगे बढ़ जाइएगा तो आपको बड़ी सन औसन पार्टी अटेंड करने का मिल जाएगा, और उस समय रुतबा भी अलग होगा। अभी जाइए तो साइड में खड़ा रहिए। अभी अगर मान लीजिए शादी भी हम आप लोग जाते भी होंगे, तो कहाँ बाराती है, तो वहाँ भी सबसे बैकवर्ड वाला एरिया में पहुँच जाते होंगे, क्योंकि वहाँ एक से एक आदमी पहुँचल, आपको वैल्यू नहीं मिलेगा। तू पानी मांगेगा तो पानी नहीं देगा, अरे तू आपने से लिख पिए पाता है। ठीक है, लेकिन कुछ बन जाएगा बाबू, तू पहुँचेगा उसके दुआरी पर, उसके पहले तो पानी लेके, सर पानी चाहिए, पानी लीजिए। ठीक है, नाश्ता तुरंत में बैठाएगा, चेयर पहले आएगा। अब मान ले कि तू अभी शादी ब्याह में जाता है, तो तू दूसरे के चेयर धो के देगा, लीजिए सर बैठिए आप। ठीक है, वो जगह घर जाकर सारे चेयर उड़ देते रह जाएगा, ज़िंदगी भर बर्बाद हो जाएगा ज़िंदगी। तो ज़िंदगी संभालना है तो एक ही उपाय करना है कि 10th जो है हर सब्जेक्ट के मन लगा के पढ़ना। होमवर्क मिल गया तो सर अगला दिन क्लास में आना, जो टीचर खड़ा कर दे तो एक एक प्रश्न को बना दिए, और टीचर से हमेशा चैलेंज कीजिए। ठीक है, कि नहीं आप पूछिए जहाँ से पूछना है, जो पढ़ा देंगे, अगर नहीं बताएं तो आप बोलिए। हमेशा स्टूडेंट जो चैलेंज करता है वो एक दिन जरूर आगे बढ़ता है। ठीक है, जितना हम लोग अभी आपको टाइम दे रहे हैं आपके पीछे ना, आपको बेहतरीन नंबर होना चाहिए। सब स्टूडेंट के 450 होना चाहिए, क्योंकि 2017 के बैच में हम सबसे कम समय दिए थे। 2017 के बैच में अपना ज़िंदगी का अभी तक जितना हम बैच पढ़ाए हैं, उस सबसे कम 2017 वाला बैच दिए थे, और उसमें भी मात्र हम 1 घंटा, मायने कोई नहीं रखता 1 घंटा, 1 घंटा क्लास देते थे। 5 घंटा और 4 घंटा नहीं, 1 घंटा दिए थे हम। उस समय हमारा तबीयत खराब के भी समय शौक से नहीं 1 घंटा दे रहे थे, उसको देते हम और, लेकिन हमारा क्लास भी और जगह था, प्लस तबीयत भी खराब था, क्योंकि हम जाते थे उपेंद्र सर जगह भी पढ़ा देते थे। वहाँ भी फिजिक्स का कोई टीचर नहीं था, या एक सब्जेक्ट का और वहाँ पे टीचर 3D से पढ़ाने पड़ता, तो वहाँ भी हम चल जाते थे पढ़ाने के लिए। उस समय स्टार्टिंग में तो 1-1 घंटा हमको टाइम ही मिलता था 12th का पढ़ाने के लिए, 2017 वाला बैच। लेकिन वह सब वाला बैच हमको आज तक भी याद है ना, कि एक दिन पढ़ा देते थे और दे दिए कि सर 500 ऑब्जेक्टिव है बाबू, एरा कल सुनेंगे। और 500 में किसी भी स्टूडेंट, जितना स्टूडेंट था उस बैच में, केरो खड़ा कर देते थे। ज़्यादातर लड़की था, लड़कन बहुत कम था, 2-4 गो लड़कन था, बाकी सब लड़की थी। और केरो खड़ा कर देते थे। 1 घंटा मात्र हम पढ़ाते थे। 1 घंटा हमारा सुनना भी है और 1-1 घंटा मुझको पढ़ाना भी है। और अभी 12th का बैच है, सोचिए कितना टाइप बैच होता है 12th। 10th में छोड़िए, 12th की बात कर रहे हैं। और वो सब स्टूडेंट का चैलेंज आ जाता था कि सुनिए कहाँ से सुनना है, और 1-2 गलती भी नहीं होता था, एकदम टक्कर। 50 क्वेश्चन पूछे ना तो 49 को एकदम सही करके दावा ठोक देता था। एक दिन में 500 क्वेश्चन देने के बाद हमको लगता है, सोचते थे हम कि सलाह हमको से भी कभी नहीं याद होगा इतना क्वेश्चन, बाकी तो कितना कैसे याद कर लेता होगा। यही टफ था यहाँ पे। 50 में 49 किसी को एकदम 49 से करो काटा गिरवे नहीं करता था। 50 प्रश्न अगर सुन लेते थे तो उसमें से हम, तो वो सब चैलेंजेज स्टूडेंट बने। और फिर बाद में 1 ही घंटा में आया ना, सब के बढ़िया नंबर है। हम सोचे कि अगर वो बैच में हम 3-4 घंटा का टाइम देले होते, चाहे 2 घंटा टाइम देले होते, तो हर स्टूडेंट 450 नंबर से पार रहता। लेकिन संजोग सब 350 के आसपास रहा। 387, 386, 85 सब ऐसे ही रहा वो बैच में। वो बैच में खाली 1 लड़की सेकंड आई थी। ठीक है, 1 घंटा का टाइम जो देती, 1 लड़की सेकंड आई थी, और बाकी ऑल टू ऑल सब फर्स्ट ही था। हम सोचे थे अगर वो बैच को हम 2 घंटा टाइम देते तो हर स्टूडेंट उसमें पार कर सकता था। वो जुनून उस बैच में हम खाली देखे थे। ठीक है, अगर वो जुनून अगर अभी तुम लोग 5 घंटा में रख लोगे ना, तो एक का स्टूडेंट जो एकदम लोल है वो भी 450 पार रहेगा। इसका वादा हम लोग करते हैं। 450 पार होना बहुत बड़ा चीज़ नहीं। 10th में कहाँ से क्वेश्चन उठाएगा? अभी मेरे पास बहुत समय है और सिलेबस आपको हम खत्म कर रहे हैं, एक पॉइंट बाय पॉइंट। बस आप खाली उसको पढ़िए और क्लास एक दिन भी मिस नहीं कीजिए। मिस कीजिए मैथ का, तुरंत उसको यूट्यूब पर वीडियो उससे निकाल लीजिए, लेकिन उसको पढ़ लीजिए, बनाइए मैथ को घर में बैठ करके। ठीक है, जब तक आप खुद मेहनत नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप ट्यूशन 4 घंटा पढ़ते हैं, आप आते हैं 1 बजे से, जाते हैं 6 बजे, सोचिए 1 से 6 के बीच हमारा कितना टाइमिंग होता है।
1 से 6 के बीच आपको 5 घंटा सुपर समय मिलता है। 1 से 2 हो गया, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, मतलब 5 घंटा लगभग आपका समय मिलता है। और 5 घंटा का सेल्फ स्टडीज खोजता है कम से कम 8 घंटा, कम से कम 8 घंटा, इसे तो 10 घंटा चाहिए। घर में आप 5 घंटा के मेकअप करने के लिए क्लास का 8 घंटा घर से पढ़ के आना होगा, तब क्लास कहीं जाकर मेकअप होगा। और अगर आप 10वां में 13 घंटा बाय मिस्टेक कभी पढ़ लियो तो समझो कि क्या होगा। 13 घंटा मायने रखता है, क्योंकि 5 घंटा तो आपको ज़बरदस्ती हम पढ़ा देंगे। 5 घंटा सोचने नहीं, 5 घंटा 4 घंटा हम यहाँ खुद पढ़ा देंगे, या हमारा जो सब शिक्षक है वो सब मिलकर पढ़ा ही देंगे। बस आपको ये वाला मेकअप कर देना है कि सर इसको हमेशा दुगना पढ़ना है। क्लास में जितना पढ़ते हैं उसको दुगना पढ़िएगा, तबे कोई उपाय है। जैसे क्लास में आप 1 घंटा पढ़ते हैं तो घर में 2 घंटा पढ़िए उसको मेकअप करने के लिए। एक वो तो क्लास वाला बात पढ़ना है, 1 घंटा पढ़ें क्लास में तो उसको क्लास में क्या क्या पढ़ा है चलो हम अपने से बना के देखते हैं, क्या टीचर बताया है, बुक से मिलाते हैं गलत तो नहीं बता दिया है, हम पॉइंट मिलाते हैं, हम शुद्ध लिखे कि नहीं लिखे, ये सब मिलाएं। 1 घंटा हम क्लासे के 1 घंटा मिलाएं, क्लासे के बारे में हम समझें। और 1 घंटा क्या करना है, पीछे वाला टीचर क्या पढ़ा के चल गया था आज से 1 महीना पहले, वो चीज़ को हम टेकअप किए। तो अगर हर टीचर के जैसे 4 टीचर आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं और चारों टीचर के अगर हर टीचर के घर में जाके 2 घंटा समय दे दोगे, 2 घंटा ज़्यादा नहीं। और कैसे समय देना है, समय देने का भी आपको तरीका पता होना चाहिए। सबसे पहले 1 घंटा किए घर में, अच्छा ये टीचर क्या बताए, पहला टीचर के बारे में समझ रहे हैं, क्या बताया वो क्लास में, वो बुक से मिलाइए। बुक रखना जरूरी है नॉलेज के लिए। हम शुद्ध लिखे कि नहीं लिखे, वो लिखाया तो शुद्ध लिखे कि नहीं, हम गलत तो नहीं लिख दिए, फिर से कहानी से अपने से पढ़ते हैं, समझ में आ रहा है हमको कि नहीं आ रहा है। जब ऐसे आप पढ़ेंगे तो याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा और याद भी हो जाएगा। फिर उसके बाद 1 घंटा क्या करना है, उसी टीचर के, अच्छा 1 महीना वो पहले कहाँ पढ़ा रहा था, वो सब बात हमको याद है कि भूल गए हैं, चलो लेकिन थोड़ा नोट खोल के देख लेते हैं। ऐसे रिवीजन करो, ये तो रिवीजन करते तुम जाओगे। 2 तरीका आपके पास है। और हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जो चैप्टर पढ़ाएं उसको हम लोग तो रिवीजन कराएंगे ही संडे के, उसको पीछे रख हम रिवीजन तो कराएंगे ही कराएंगे। और आप अपने से कर रहे हैं और हम भी करा रहे हैं, और हम मेहनत कर रहे हैं उससे आप दुगना मेहनत कर रहे हैं। अगर हम 4 घंटा दे रहे हैं टाइम तो आप घर 8 घंटा टाइम दीजिए, ठीक है, तब जा करके कहीं बढ़िया नंबर आएगा। खेले और टहले पर ज़्यादा ध्यान नहीं दो बाबू, ठीक है, ज़्यादा नहीं। आज मार्च है, लास्ट कर रहा है लगभग, ठीक है, और अप्रैल से बचता है मात्र 7 महीना बचता है आपके पास। और 7 महीना से 8 महीना आपको पढ़ना है, 8 महीना पढ़ना, 8 घंटा पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ना नहीं है। अगर इतना पढ़ लेते हैं तो समझो कि ज़िंदगी, क्योंकि 10वां के नीचे से ही बाबू आप कंपटीशन लेवल में भी टक्कर मारोगे, क्योंकि 10वां बढ़िया से पढ़ के नहीं जाएंगे तो फिर 2 साल के बाद फिर से आप 10वां ही जाके पढ़ेंगे, पटना दिल्ली गया, दूसरा चीज़ नहीं पढ़ने वाले हैं। फिर से आपको 10वें पढ़ना है, फिर से आपको 9वें पढ़ना है, फिर से आपको 7वां 8वां पढ़ना है, 6ठा से शुरू करना है, फिर 10वें तक आपको पढ़ना है वहाँ भी जा करके। तो कहे ना हम अभी पढ़ ले जाए कि वहाँ जाएँ और बस तुरंत ज्वाइनिंग ले लें। तो ये कब होगा, जब आप बढ़िया से पढ़ेंगे घर में, क्योंकि माँ बाप के सपना अगर पूरा करना है ना तो स्ट्रगल पे काम करना होगा, मेहनत पे काम करना होगा, लगन से काम करना होगा, धैर्य से काम करना होगा। जब तक हमारे अंदर कोई लगन नहीं होगा करने का, धैर्य नहीं होगा, जब तक इच्छा शक्ति नहीं होगा, तब तक कोई भी दबाव दे करके ना आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ा सकता, ठीक है। तो आपके अंतर्गत धैर्य होना चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए कि क्लास में कभी आए नींद आ रहा है तो समझ लो कि ज़िंदगी में कुछ नहीं होने वाला है। सबसे पहले स्टूडेंट को नींद त्यागना होगा, रात दिन एक करके नींद। और गर्मी के समय गर्मी लग रहा है, ये कभी सोचने नहीं कि सर गर्मी के समय गर्मी लग, क्योंकि हमारा लक्ष्य के सामने वो गर्मी ठंडा महसूस करे, ठीक है। गर्मी नहीं, कभी कभी ऐसा जैसे मान लें हम रात के पढ़ रहे, लाइन कट गया। जब हम लोग कभी कभी मूवीज देखते हैं, सिनेमा घरों में आप जाते हैं कभी कभी, वहाँ तो कभी कभी कोई सिनेमा घर में पंखा उंखा नहीं होता है, भीड़ ज़्यादा होता है, गर्मी उतना लगता है, पसीना बह रहा था, फिर भी आदमी देख रहा है, लगन है, अंधारे में पूरा देख रहा है, पूरा का उसका लगन है, धैर्य है, पूरा जोश है। और सही पढ़ाई में होना चाहिए, गर्मी ठंडा बरसात ये पता नहीं लगना चाहिए। और किसी पार्टी को चलते पढ़ाई को डिस्टर्ब नहीं करना है, क्योंकि ज़िंदगी का आप जिस मोड़ पर खड़ा है ना, अगर हल्का सा भी इधर उधर होगा ना तो बैलेंस खराब हो जाएगा, तो डायरेक्ट एक्सीडेंट करेगा। मतलब अगर आप हल्का सा भी फेल होते हैं 10वां में आकर के, तो गार्जियन का हौसला गिरेगा करेगा, और तुम्हारा अंतर आत्मा इतना मर जाएगा ना,
तो बाद में उठ भी नहीं पाएगा। ठीक है, उठना सोचना पड़ जाएगा। ये ऐसा बॉर्डर होता है 10th, खास करके गांव देहात का बॉर्डर तो और स्ट्रांग होता है, क्योंकि गांव देहात में आप फेल करेंगे ना, तो आप फेल करेंगे ना, आपको खाली पूछ पूछ के आधा आत्महत्या करवावे पर मजबूर कर देगा। ठीक है, जो पढ़े जाता था फेल कर गया, तुमको अलगे टॉर्चर, तुम्हारे माता जी के अलगे टॉर्चर, पिता को अलगे टॉर्चर, भाई है तो भाई को, बहन है तो बहन, सब के। अच्छा भैया जालो का जान भी रहा है को फेल कर गया, तैयो तो पूछेगा तोरा से का हुआ 10वीं एग्जाम दिया था, तोरा से पूछ लिया, वही आदमी फिर तोर भाई से जान रहा है तो बताए भी किया उसको कि 10वां में फेल हो गए यहाँ, फिर तोर भाई से भी पूछेगा, मम्मी से भी पूछेगा, इतना बार मतलब सबसे पूछ देगा, वो लगा कि जानिए नहीं रहा है, लेकिन सब जान रहा है कितना तो नंबर आ रहा है, कौन सब्जेक्ट में तू फेल है, सब जान रहा है, फिर भी 4 बार पूछेगा। काहे कि आपके अंतर आत्मबल को मारना है। कोई भी आदमी नहीं चाहता है अगल बगल वाला कि आप डेवलप करें, आगे बढ़े, तो आत्मबल को मारना है, ये जगाना है, ये आगे बढ़ाना है, सबसे आगे निकलना है। क्या करना है, बस सिर्फ तुम पे ऊपर निर्भर करता है, माता पिता पे निर्भर नहीं करता है। आप चाह जाइएगा तो सब चीज़ को हासिल कर लीजिएगा, नहीं चाहिएगा तो कोई चीज़ को आप हासिल नहीं कर पाइएगा। ठीक है, तो तुमको चाहना है और आगे बढ़ना है। हम देखेंगे कि सर 10 क्वेश्चन हम एवरीडे आपको नहीं समझाएंगे, पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि हमको कुछ करना है तो करना है, तो उसके लिए मेहनत करना है। रोड के बावजूद जो हम घूमने में टाइम व्यतीत करते हैं, वो हम कॉपी किताब के साथ टाइम व्यतीत करें, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, मनोरंजन करना है, मनोरंजन का भी टाइमिंग निकालनी है, बतियाने का फैमिली से भी टाइमिंग निकालनी है, प्लस पढ़ने का भी टाइमिंग अलग निकालनी है, तब जा कर के आप सक्सेस होंगे। तब जा कर के देखो हम लोग के भी पढ़ाने में फिर मज़ा आएगा। स्टूडेंट मेहनत करके आ रहा है, टीचर फिर दुगना मेहनत करना पड़ेगा, मजबूरी होगा टीचर को मेहनत करना। अब तुम पढ़ के आओगे, टीचर के भी पढ़ के आना होगा, और हम क्या सिखाएं आज उसको, नया नया तरीका सिखाएं, नया नया उसको और क्वेश्चन हम बताएं, तो हम लोग भी आपके साथ बदलेंगे जब आप अच्छा तरीका से बदलेंगे। ठीक है, और आप ही नहीं बदलेंगे तो हमको लगेगा वो लो कैटेगरी को बताओ भाई, सबके समझ में नहीं आ रहा है, घर में पढ़ता उड़ता है ना, मेहनत करता नहीं, जो बताना है यही बताओ, मेरे पर ही निर्भर है। समझ गया, तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है, इसलिए 10वां में टाइम आके नहीं बर्बाद करना है। यहाँ पहला क्वेश्चन से आप उतारेंगे, अभी समय भी बहुत है, अब बाकी 10 क्वेश्चन हम 4 विधि देखेंगे, फिर कल 5 विधि हम देखेंगे, और 5 विधि से भी हम 10वां प्रश्न को देखेंगे। ठीक है।